पैसा तो हम सभी कमाते हैं और डेली खर्च भी करते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये पैसा है क्या, कहाँ से ये आता है और आखिर ये काम कैसे करता है। मैं स्वागत करता हूँ आपका आज की इस स्टॉक मार्केट बेसिक जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड कंप्लीट बेसिक सीखने में, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। इस प्लेलिस्ट में हम 100+ वीडियोस जो हैं वो कवर करेंगे, जिससे कि कंप्लीट बेसिक कवर हो सके और कोशिश करेंगे हर चीज को डिटेल में समझाने की, ताकि किसी भी दूसरी वीडियो पे आपको जाने की जरूरत ना पड़े और एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है व्हाट इज मनी। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज रमेश एक प्लम्बर है, ठीक है, और सुरेश कोई इंजीनियर है। अब सुरेश के घर में कोई काम है, प्लम्बिंग से रिलेटेड कोई काम है, उसका कोई नल वगैरह खराब हो गया, तो सुरेश क्या करेगा? सुरेश कॉल करेगा या कैसे भी कोऑर्डिनेट करेगा रमेश से। क्यों करेगा? क्योंकि रमेश एक प्लम्बर है और इसके घर में प्लम्बर से रिलेटेड काम है, इसका नल खराब हो गया, इसको सही करवाना है। रमेश क्या करेगा? रमेश जाएगा और वो काम कर देगा, ठीक है। तो रमेश ये जो गया और इसने ये जो काम किया, इसने क्या किया? इसने एक सर्विस दी, है ना, एक सर्विस दी। किसको दी? सुरेश को दी, ठीक है। सुरेश ने क्या करा? सुरेश ने सर्विस ली। अब सर्विस लेने के बदले में सुरेश रमेश को पैसे देगा। क्या देगा? पैसे देगा, है ना। क्यों देगा? क्योंकि सुरेश ने एक सर्विस ली, तो इसलिए सुरेश इस सर्विस लेने के बदले में रमेश को पैसे देगा, है ना। और रमेश को पैसे क्यों मिले? क्योंकि रमेश ने सर्विस दी, ठीक है। तो सर्विस कैसे एक्सचेंज होती है ये हमने समझा यहाँ पे। इसी तरीके से गुड्स, सपोज कर लेते हैं कि रमेश जो है वो प्लम्बर नहीं है, रमेश का एक शोरूम है। क्या है? एक शोरूम है सोफे का, ठीक है, एक सोफे का शोरूम है और सुरेश को अपने घर के लिए एक सोफा चाहिए। तो सुरेश क्या करेगा? सुरेश जाएगा रमेश के शोरूम पर और इससे एक सोफा ले लेगा, है ना, अपने घर के लिए। तो यहाँ पर सुरेश ने क्या करा? सुरेश ने गुड्स लिया, गुड्स, कोई भी फिजिकल चीज उसने गुड्स लिया। यहाँ पे सुरेश ने रमेश से सोफा लिया, यानी कि उसने गुड्स लिया। तो अब सोफा तो यहाँ पे आ गया इसके घर में, है ना। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। तो सोफा तो सुरेश के घर में आ गया, लेकिन सुरेश ने ये जो सोफा लिया है इसके बदले में रमेश को क्या देगा? पैसे देगा। तो ये हुआ एक सर्विस का एग्जांपल, ये हुआ एक गुड्स का एग्जांपल। इसी तरीके से ये जो पैसा है, ये जो अभी सुरेश से रमेश के पास गया है, फिर ये रमेश से किसी और के पास जाएगा जिससे रमेश कुछ लेगा। सपोज रमेश किसी तीसरे थर्ड पर्सन से कुछ लेता है, फिर चाहे वो गुड्स लेता हो या फिर कोई सर्विस लेता हो या फ्यूचर में कभी लेगा, तो वो पैसा फिर थर्ड पर्सन के पास चला जाएगा। इसी तरीके से जो है मनी जो है वो रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो जो मनी है वो क्या है? मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये एक माध्यम है सर्विसेज और गुड्स का लेन देन करने का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जब ये पेपर करेंसी नहीं थी, जब ये पेपर करेंसी नहीं थी, तब भी तो लोग जो है सर्विसेज का, गुड्स का लेन देन आपस में करते होंगे, तब ये कैसे होता था? तो चलिए समझते हैं इस चीज को, तब ये कैसे होता था। तो जब हमारे पास ये पेपर करेंसी नहीं थी तो उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब, अभी देखिए हम जो अभी सुरेश, सपोज यहाँ पर सुरेश कर लेते हैं और यहाँ पर रमेश कर लेते हैं। तो पहले क्या था कि पहले इसको घर की जरूरत थी, घर में कुछ काम था या सोफा लाना था, तो इसने इसके बदले में पैसे यहाँ पे सुरेश को दे रहा था, राइट। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि पेपर करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, नो पेपर करेंसी, नो पेपर
करेंसी कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई पेपर करेंसी जब एग्जिस्ट नहीं करती थी तब चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, रमेश के पास में मान लेते हैं 4 बकरियां हैं, तो इसके पास क्या है 4 गोट, या फिर कोई भी एसेट या कोई भी चीज जो इसके पास है। इसी तरीके से सुरेश के पास है, मान लेते हैं सुरेश के पास में 10 चेयर हैं। जस्ट फॉर द एग्जांपल हम इसको अभी ले रहे हैं, ठीक है। सपोज कि सुरेश के पास में 10 चेयर हैं, इसके पास में 4 बकरियां हैं। तो ये आपस में क्या कोऑर्डिनेशन करते थे कि यार मेरे को ना चेयर्स की जरूरत है। तो ये क्या करता, रमेश जाता सुरेश के पास कि भाई मुझे ना चेयर चाहिए। तो सुरेश कहता ठीक है 10 चेयर के बदले आप मुझे एक बकरी दे देना, 10 चेयर्स के बदले में आप मुझे एक बकरी दे देना। तो बार्टर सिस्टम में लोग क्या करते थे, लोग अपने सामान का लेन देन कर लेते थे आपस में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, रमेश जो है रमेश इससे 10 चेयर लेगा, लेकिन उसके बदले में एक बकरी इसको दे देगा। और यही प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की कि इसमें जो है ना ये प्रॉब्लम थी कि अब देखो यहाँ पे 10 शेयर गई, 10 शेयर की कीमत उतनी नहीं थी जितनी एक बकरी की थी, लेकिन इसके पास कुछ और देने के लिए था ही नहीं, तो इसलिए इसको बकरी देनी पड़ी, ठीक है। अपनी वो गोट जो है सुरेश को देनी पड़ी। समझ आया है ना, एक बकरी की कीमत ज्यादा होती है, 10 शेयर की कीमत कम है ना, तो मजबूरन उसको अपनी वो एक बकरी देनी पड़ी। इसी तरीके से दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी, सपोज कि सुरेश को बकरी चाहिए ही नहीं, सुरेश के पास चेयर है, रमेश को चेयर चाहिए, लेकिन सुरेश कह देता भाई मुझे बकरी नहीं चाहिए, कुछ और हो तो बताओ। अब रमेश के पास कुछ और है ही नहीं, तो इस कंडीशन में ट्रेड ही नहीं हो पाता था। तो ये एक बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी। तो जब ये प्रॉब्लम आने लगी कि भाई किसी को कोई सामान लेना है और उसके पास में सामने वाले को जो चाहिए वो नहीं है, या फिर कोई और ऑप्शनल चीज नहीं है, तो उसके पास में जो ज्यादा कीमत की चीज है वही देनी पड़ती थी। तो जब ये प्रॉब्लम आने लगी तो लोगों ने क्या करा, लोग ना शेल्फ से या फिर जो बेड्स होते हैं मन के उनसे ट्रेड करने लगे। ये शेल्स आपने सुना होगा, जैसे कौड़ी सुना होगा आपने, 1 कौड़ी 2 कौड़ी 3 कौड़ी दमड़ी, ठीक है। इनसे लोग ट्रेड करने लगे, है ना। फिर इसके बाद में फिर आए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन। इनके बाद में फिर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन से लोग आपस में ट्रेड करने लगे, सामान लेते थे, गोल्ड के कॉइन दे देते थे, सिल्वर के कॉइन दे देते थे। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम थी, एक तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे, यानी कि कीमती थे, ठीक है। दूसरा इनको कैरी करना हार्ड होता था क्योंकि ये हैवी होते थे। तो गोल्ड एंड सिल्वर के बाद में फिर IOU चले, ठीक है। IOU एक पेपर एग्रीमेंट होता था, पेपर एग्रीमेंट होता था एक, ठीक है। IOU, इसमें बेसिकली ये होता था कि जब भी वो पेपर वापस करोगे आप, तो आपको वो गोल्ड कॉइन जो है वो वापस मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको गोल्ड कॉइन अब कैरी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बदले में आप क्या कर सकते थे, एक ये जो IOU था ये सभी कंट्रीज जो है इश्यू करने लगी थी। तो जब भी आप इसको वापस करते थे तो आपको उसके बदले में गोल्ड कॉइन मिल जाया करता था। लेकिन 1933 में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन, उन्होंने IOU का गोल्ड से मतलब रिश्ता नाता खत्म कर दिया कि गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। तब से पेपर करेंसी चली, पेपर करेंसी चली, ठीक है। और पेपर करेंसी का बेस कुछ भी नहीं है, लाइक कि इसके बदले में आपको गोल्ड सिल्वर कुछ कुछ नहीं मिल रहा। अब पेपर करेंसी क्या है, अब जो हम यूज कर रहे हैं पेपर करेंसी, जैसा कि 500 का नोट मैंने आपको दिखाया, तो ये जो पेपर करेंसी है इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक क्या है, पेपर है। लेकिन इसको वैल्यू कौन देता है, इसको वैल्यू देती है हमारी गवर्नमेंट, हमारा RBI, ठीक है। RBI ये कहता है कि इस कागज की जो कीमत है वो 500 है या 2000 है या 1000 है या 500 100, जो भी वैल्यू है वो कौन दे रहा है, इसको RBI दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट दे रही है कि इस कागज की वैल्यू इतनी है।
अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसकी वैल्यू 2 मिनट में जीरो कर सकते हैं, जैसा कि आपने डीमोनेटाइजेशन में देखा भी होगा। पिछले 1000-500 के जो नोट्स थे वो रातों रात ओवर द नाइट बंद हो गए थे। तो इस कागज की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसको जो वैल्यू देता है वो आरबीआई, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो वैल्यू देती है। अब समझते हैं कि ये जो पैसा है इसके क्या फंक्शंस हैं, ये किस काम आता है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या है। पहला है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के अंदर कोई फिजिकल चीज हम ले रहे हैं या फिर सर्विस कोई एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं या कोई कुछ काम किसी से करवा रहे हैं, ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा काम आपका पैसा करता है मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे कि आप जाते हो, आप देखते हो कि कोई बाइक है, उसका प्राइस 2 लाख है, तो ये जो 2 लाख की जो बाइक की वैल्यू उसको मेजर करता है, ठीक है। जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपए, जो कि हम वहां नहीं कर पा रहे थे, बार्टर सिस्टम में नहीं कर पा रहे थे, 10 शेयर की कीमत हमें एक बकरी देनी पड़ रही थी, तो वहां पर अब ये पैसे के माध्यम से मेजर कर पा रहे हैं कि भाई एक बाइक है, इसकी कीमत क्या है, 2 लाख रुपए। उसकी कीमत लगाई जा सकती है, उसको बताया जा सकता है कि 2 लाख रुपए या 5 रुपए। मेजर ऑफ वैल्यू इन शॉर्ट बताता है कि इसकी क्या कॉस्ट है, कितना कॉस्टली है एक बाइक 2 लाख रुपए की, कि इतनी कॉस्टली है। तीसरा जो आपका पैसा काम करता है वो काम करता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू बेसिकली कि आज किसी चीज की क्या कीमत है, आप उसको स्टोर करते हो। जैसे कि सपोज मेरे पास 100 का नोट है, तो हम जो वैल्यू है उसको स्टोर कर सकते हैं, है ना। हम इसको सेव कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं ना, स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि पैसा है 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए हैं, लेकिन क्या असल में 2 लाख कुछ है? 2 लाख तो कुछ भी नहीं है। 2 लाख क्या है? 2 लाख की हम वैल्यू ले सकते हैं ना, 2 लाख की क्या ले सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं जो हम मेजर कर रहे हैं। जैसे कि कोई काम हमने कराया, राइट, कोई काम हमने कराया तो उसकी एक वैल्यू है ना। तो हमने अपने फ्यूचर के लिए ये 2 लाख हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, 2 लाख तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में जो है हम इस 2 लाख की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। इतना समझ में आया? देखिए, पहला था मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, कि कोई भी सर्विस या गुड्स हम लेते हैं तो उसके बदले में हम पैसा देते हैं। तो ये जो पैसे का लेन देन हो रहा है, ये जो मीडियम है, सिर्फ पैसा क्या है, एक मीडियम है गुड्स एंड सर्विसेज लेने का, ठीक है। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा पैसा काम करता है कि ये बताने में कि किस चीज की कितनी कीमत है, उसकी क्या वैल्यू है, राइट, कितना कॉस्टली है। अगर कोई बाइक है तो वो 2 लाख की, जो 2 लाख आ रहा है उसकी वैल्यू है। तो ये किससे पता लग रहा है? पैसे से पता लग रहा है, ठीक है। तीसरी चीज स्टोर ऑफ वैल्यू, हम 2 लाख की बाइक, ठीक है, अगर हमारे पास 2 लाख रुपए हम उनको आज अपने पास रख सकते हैं, लेकिन समझिए पैसा कागज कुछ भी नहीं है, उसको क्या है, उसको उतनी वैल्यू दी जा रही है, राइट, उसको क्या दिया जा रहा है, उतनी वैल्यू दी जा रही है। तो 2 लाख वैल्यू दी जा रही है, हम इसको स्टोर कर सकते हैं कि कल को हम 2 लाख की चीज खरीद सकते हैं, फिर वो बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें अभी एक्सक्लूड कर देता हूं मैं इन्फ्लेशन, क्योंकि जो 2 लाख रुपए आज का 2 लाख है, जो 2 लाख की वैल्यू हमें 2 लाख रुपए से आज मिलेगी, वो 1 साल बाद, है ना, हो सकता है 2 साल बाद ना मिले। क्यों? क्योंकि ये कम होता है, तो इसलिए इन्फ्लेशन को मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं पैसे का, इन्फ्लेशन का हम बाद में डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम जो है वैल्यू स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। फोर्थ पॉइंट है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मींस कि हम हर चीज का एक दाम लगा सकते हैं, हर चीज की एक प्राइस आ सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, 5 का पेन हो गया, 10 की रोटी हो सकती है। तो ये क्या करता है, ये हर चीज को एक प्राइस प्राइस देता है कि ये चीज इतनी है। यूनिट ऑफ अकाउंट्स, यूनिट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली कि ये हर चीज को एक प्राइस देता है कि 5 रुपए का पेन है, या 10 रुपए की रोटी है, या फिर 50 लाख का कोई घर है। तो इन शॉर्ट जो है, देखो, पैसा पैसा कुछ नहीं है, पैसे को वैल्यू दी जाती है हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से, उसको एक वैल्यू दी जाती है और उसके माध्यम से हम उतनी वैल्यू ले पाते हैं सामने से।
उतने तक की वैल्यू, लाइक 500 रुपए का है तो 500 क्या है, 500 एक वैल्यू है जो कि गवर्नमेंट ने हमें उस कागज के माध्यम से दी है, और हम उस वैल्यू की सर्विसेज या गुड्स सामने से ले सकते हैं अगर हमारे पास में वो वैल्यू है तो। और ये वैल्यू हमारे पास कैसे आती है, हम किसी को वो देते हैं, जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो हमने वो जो 9 घंटे दिए हैं महीने के, डेली बेसिस पे जो 9 घंटे दिए हैं, तो उसके बदले में हमें वो जो 20,000, 25,000, 50,000 जो हमारी सैलरी आ रही है, वो हमें उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसके बदले में हमें वो वैल्यू मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पैसा काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे और अच्छे से सारी चीजें समझाने की, और हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट बेसिक, जीरो टू हीरो, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप सीख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में जरूर बताएं, आप अपने पैसों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड आपका हो तो जरूर पूछें। अपना कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी जरूर दें। धन्यवाद।